बिग ब्रेकिंग, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बढ़ी पेंशन। हायर पेंशन का इंतजार। ईपीएस 95 कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत बढ़ी हुई पेंशन कब मिलेगी? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। सरकार, श्रम मंत्री, संसद, सीबीटी, केंद्रीय न्यासी बोर्ड, ईपीएफओ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और जनप्रतिनिधियों सभी ने इस मामले को लटकाने का काम किया है। इस बीच प्रधानमंत्री को भी शायद पूरी जानकारी नहीं है कि उनके पीछे क्या हो रहा है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने में क्यों हो रही है देरी? पेंशनभोगी लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की मंशा ही नहीं है न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की, क्योंकि संसद में जब न्यूनतम पेंशन पर तुरंत निर्णय लिया जा सकता है तो देरी किस बात की है? बस मसला है कि बिल कब पेश होगा, कौन इसे पेश करेगा। न्यूनतम पेंशन के मुद्दे पर ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। पेंशनरों को केवल आश्वासन ही मिलते रहे हैं। हायर पेंशन का मसला और भी जटिल। वही हाल हायर पेंशन का भी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो सरकार केवल टालमटोल कर रही है और समय पर समय बढ़ा रही है। हायर पेंशन की बात पूछने पर अधिकारियों के जवाब हमेशा टालमटोल वाले होते हैं, जैसे सीबीटी की अगली बैठक में चर्चा करेंगे या कोर्ट केस पेंडिंग है। असल सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जा सकता है या नहीं। अगर पालन किया जा सकता है तो इतनी देरी क्यों हो रही है? न्याय का इंतजार कब तक? ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए न्याय की प्रतीक्षा अत्यंत लंबी हो चुकी है। सरकार और न्यायपालिका के बीच फंसे ये पेंशनर अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता में हैं। वे लगातार सवाल पूछते हैं, लेकिन जवाब में उन्हें केवल आश्वासन ही मिलते हैं। पेंशन धारकों को झूठी दिलासा। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए भी लोग कहते हैं कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन यहाँ लोग उम्मीद की बात छोड़कर दुनिया ही छोड़ रहे हैं। ना तो देश की लोकप्रिय सरकार सुन रही है और ना ही देश के न्याय का सबसे बड़ा मंदिर। ठोस कदम उठाने की जरूरत। समस्या के समाधान के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करे और हायर पेंशन के मुद्दे पर जल्दी से जल्दी निर्णय ले। ईपीएफओ और सीबीटी को भी पेंशनरों के हितों को प्राथमिकता देते हुए फैसले लेने चाहिए। संसद में इस मुद्दे को तुरंत उठाना चाहिए और पेंशनरों की समस्याओं का स्थायी समाधान निकालना चाहिए। पेंशनर कर रहे हैं लगातार संघर्ष। ईपीएस 95 पेंशनरों ने अपनी आवाज बुलंद करने के लिए कई मंचों पर अपनी बात रखी है। उन्होंने धरने, प्रदर्शन और रैलियों के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। वे लगातार सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं, जहां वे अपने मुद्दों को साझा करते हैं और समर्थन मांगते हैं। पेंशनधारकों को मिले सुरक्षा और सम्मान। ईपीएस 95 पेंशनरों का भविष्य तभी सुरक्षित हो सकता है जब सरकार और संबंधित एजेंसियां मिलकर काम करें और उनके मुद्दों का समाधान निकालें। पेंशनरों की मेहनत और उनके योगदान को सम्मान देते हुए उन्हें उचित पेंशन मिलनी चाहिए ताकि वे अपने बुढ़ापे में आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें। न्याय में देरी के नकारात्मक प्रभाव। न्याय में देरी का असर पेंशनरों पर बहुत नकारात्मक होता है। वे अपने जीवन की संध्या में आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। इस स्थिति में सरकार की निष्क्रियता और देरी पेंशनरों की स्थिति को और भी खराब कर रही है। इससे न केवल उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, बल्कि उनका आत्मसम्मान भी प्रभावित हो रहा है। राजनीतिक और सामाजिक दबाव। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए राजनीतिक और सामाजिक दबाव भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पेंशनरों के समर्थन में आवाज उठाने वाले संगठन और व्यक्तित्व सरकार पर दबाव डाल सकते हैं ताकि इस मुद्दे का जल्द से जल्द समाधान हो सके। इसके अलावा
मीडिया का भी एक महत्वपूर्ण रोल हो सकता है, जो इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाकर सरकार और जनता का ध्यान आकर्षित कर सकता है। पेंशनरों की स्थिति में सुधार आवश्यक। पेंशनरों की स्थिति सुधारना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज का भी कर्तव्य है। हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठानी चाहिए। यह सुनिश्चित करना कि उन्हें उनके जीवन की संध्या में सम्मान और सुरक्षा मिले, हमारा नैतिक और सामाजिक दायित्व है। निष्कर्ष: ईपीएस 95 पेंशनरों को न्याय और उनकी समस्याओं का समाधान जल्द ही मिलना चाहिए। सरकार और न्यायपालिका को मिलकर इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि पेंशनरों का भविष्य सुरक्षित हो सके और उन्हें उनका हक मिल सके। उनके सम्मान और अधिकार की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। ओपीएस बहाल। आज रात 12 बजे से पुरानी पेंशन योजना बहाल। कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। ओपीएस। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मंगलवार 25 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ओपीएस उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मंगलवार 25 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई जरूरी प्रस्तावों के साथ पुराने पेंशन योजना का लाभ लेने को लेकर दिए गए प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसमें जहां एक तरफ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया है, तो वहीं 30 जून से 31 दिसंबर को रिटायर कर्मियों के लिए नेशनल इंक्रीमेंट का फायदा देने का भी ऐलान किया है। पुरानी पेंशन हुई बहाल। मंगलवार को हुई बैठक के बाद राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 28 मार्च 2005 से पहले जिन नौकरियों के मामले में विज्ञापन जारी हुआ था, उन लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम दिए जाने को मंजूरी दे दी गई है। बता दें, राज्य में कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी है। वहीं योगी सरकार के मुताबिक जिन नौकरियों या भर्तियों का विज्ञापन 28 मार्च 2005 के पहले जारी किया गया था, उन चयनित कर्मचारियों को ओपीएस का विकल्प दिया जाएगा। भले ही उन कर्मचारियों की ज्वाइनिंग बाद में हुई हो, लेकिन अब ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का फायदा दिया जाएगा। हालांकि विभिन्न कोर्टों के माध्यम से यह फैसला पहले भी दिया गया था, जिसे अब तक योगी सरकार ने स्वीकृत नहीं किया था। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कर्मचारियों के हित में फैसला लेना सरकार की प्राथमिकता बन गया है। इन कर्मचारियों को इंक्रीमेंट का फायदा। योगी सरकार ने ऐसे कर्मचारी जो 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुए थे, लेकिन उन्हें 1 जुलाई 1 जनवरी तक इंक्रीमेंट का फायदा नहीं मिलता है, उनके हित में फैसला लेते हुए एक बड़ा तोहफा दिया है। इससे 1 जनवरी 2006 के बाद रिटायर्ड कर्मचारियों को अतिरिक्त इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाएगा। यह लाभ न केवल पेंशन के लिए बल्कि ग्रेच्युटी के लिए भी दिया जाएगा। पेंशन धारकों की पेंशन रिवाइज करने के आदेश। बता दें, बैठक में योगी सरकार ने पेंशन धारकों को बड़ी राहत देते हुए निर्णय लिया है कि यदि कर्मचारी या पेंशन भोगी ने भाग 3 में पारिवारिक पेंशन भोगी का विवरण दे दिया है, तो फिर से कुटुंब पेंशन भोगी से भाग 3 मंगवाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यह फैसला भी लिया गया है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कई पेंशन भोगियों की पेंशन रिवाइज नहीं की गई है, तो उनकी पेंशन को रिवाइज करने और उनके पीपीओ को जारी करने के आदेश भी सरकार द्वारा दिए गए हैं। ईपीएस 95 पेंशन। शपथ लेते ही पीएम मोदी के पास पहुंचा पेंशन भोगियों का ईमेल। होने वाला है कुछ बड़ा। डीए से जुड़ी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का अनसुलझा मुद्दा, जो अन्य मुद्दों के अलावा देश भर में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की व्यापक मांग है। सूचना जी न्यूज छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन,
1,000 रुपए को 7,500 रुपए करने की मांग की जा रही है। पीएम मोदी शपथ ले चुके हैं। लगातार 2 कार्यकाल से मांग की जा रही, लेकिन सरकार ने आश्वासन दिया पर अमल नहीं किया था। रविवार को मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले ली है। इसके साथ ही पेंशन भोगियों ने पीएमओ को अपनी दर्द भरी मांग ईमेल के माध्यम से भेज दिया है। अनिल कुमार ब्योहार ने ईपीएस 95 पेंशन भोगी कार्यकर्ता, ईपीएस 95 पेंशन भोगी समन्वय समिति के राष्ट्रीय सचिव शामराव जी के पोस्ट को शेयर किया। पीएम मोदी को भेजे गए ईमेल का मजमून आप भी पढ़ लीजिए। इसमें क्या क्या लिखा है। पीएम मोदी को बधाई सबसे पहले दी गई। साथ ही लिखा गया, देश के ईपीएस 1995 पेंशन भोगी आपको भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार करोड़ों नागरिकों का दिल जीतने के लिए शुभकामनाओं के साथ स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी जीवन निर्वाह लागत सूचकांक डीए से जुड़ी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का अनसुलझा मुद्दा, जो अन्य मुद्दों के अलावा देश भर में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की व्यापक मांग है। इसको कैबिनेट की बैठक द्वारा हल किया जा सकता है। लाखों पेंशन भोगियों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए पहली कैबिनेट बैठक में बेहतर होगा, जो कई वर्षों से नहीं देखी गई है। श्रम और रोजगार विभाग और वित्त विभाग ने ध्यान नहीं दिया। ईपीएस 95 में घाटे के लिए इसे बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं होने की स्थिति में श्रम और रोजगार विभाग और वित्त विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा आवश्यक विचार विमर्श के साथ आवश्यक सरकारी बजटीय सहायता प्रदान की जा सकती है, उसी तर्ज पर जैसे कि सरकारी बजटीय सहायता पर प्रदान की जा रही 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन के लिए पहले से ही आधार रखा गया है। वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा की मांग। नागरिकों को आप पर पूरा भरोसा रहेगा कि आप अपने मंत्रिपरिषद की नई टीम के साथ राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे और देश के विकास के लिए एकजुटता और सर्वसम्मति से काम करेंगे, ताकि बुनियादी ढांचे के विकास के साथ वैश्विक स्तर पर बेमिसाल विकास हो सके और संविधान के मूल्यों के साथ समान दर्जा और मानवीय गरिमा के साथ सभी नागरिकों, वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की देखभाल करके आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके।